पाकिस्तान में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो 25,000 फलदार दरख्तों से घिरी हुई है। इस यूनिवर्सिटी में 7,500 से जायद आम के दरख्त हैं, 9,000 फालसे के दरख्त फल दे रहे हैं, 1,500 से जायद लीमू के दरख्त हैं, 1,200 अमरूद के दरख्त हैं, 100 से ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट के दरख्त हैं और अजवा खजूर समेत खजूर के 120 से ज़्यादा दरख्त मौजूद हैं, जिसके ज़रिए ये यूनिवर्सिटी सालाना करोड़ों रुपए की आमदन कमाकर अपने तलबा की फलाह बहबूद और तालीम पर खर्च कर रही है। हम बात कर रहे हैं जामिया अल उलूम अल इस्लामिया, जो सूबा सिंध के शहर हाला से 11 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। यहाँ पर तकरीबन 2,000 तालिब इल्म ज़ेर तालीम हैं, जिनमें से 430 तो यहीं पर बाकायदा रहाइश पजीर हैं, यानी हॉस्टलाइट्स हैं। इस जामिया को शफी मोहम्मद निज़ामानी मरहूम साहब ने 250 एकड़ ज़मीन अतिया की थी। उस पर चंद 100 फलदार पौधे थे और चंद लाख रुपए इस जामिया की आमदन थी। सन 2019 में इस जामिया ने दुआ फाउंडेशन से रब्ता किया और यहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर मज़ीद बढ़ाने की रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद इस जामिया की हदूद के अंदर और इसकी 250 एकड़ अराजी पर बागात लगाने का आगाज़ हुआ। पहले यहाँ पर सिर्फ 1 एकड़ में 25 आम के दरख्त लगाए जाते थे, फिर 1 एकड़ में हाई डेंसिटी मैंगो कल्टीवेट किया गया, यानी कि 1 एकड़ के अंदर 450 आम के दरख्त, और उसके बाद अल्ट्रा हाई डेंसिटी मैंगो भी यहाँ पर लगाया गया है, जिसके अंदर 1 एकड़ में 1350 आम के दरख्त लगे हुए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जो दरख्त हैं ये बाकायदा फल भी दे रहे हैं, जो कि सेंसेशन मैंगो कहलाता है। ये आम की लेट वैरायटी है, यानी सितंबर और अक्टूबर के अंदर ये आम आता है, पकता है और इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। इसकी एक और ख़ासियत ये है कि इसके अंदर मीठा निस्बतन कम होता है, इसी वजह से शुगर के पेशेंट्स भी इसे बआसानी खा सकते हैं। इसी जामिया को देखते हुए पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जामियात अपने खाली पड़े हुए रकबों को अगर बागात में कन्वर्ट करें तो उनकी आमदन में करोड़ों और अरबों रुपए का इजाफा हो सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो 2,550 एकड़ रकबे पर मुहित है। इसी के साथ इसको 200 एकड़ रकबा मजीद एग्री टेक के लिए दिया गया है, तो ये यूनिवर्सिटी इससे इस्तेफादा कर सकती है। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की ज़मीन 1800 एकड़ है, जिसमें से 900 एकड़ रकबा जो है वो आम काश्तकारी के लिए, गंदम उगाने के लिए और इन चीज़ों के लिए ठेके पर दिया जाता है। अगर उस जगह पर बागात लग जाएं, जैसे कि इब्तदाई तौर पर हमारे दोस्त अब्दुल बासित बलोच ने कोशिश भी की, हमने उस पर वीडियो भी की, तो उससे भी इस जामिया की आमदन में बड़ा इजाफा हो सकता है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की ज़मीन 1709 एकड़ है, उसके ऊपर भी ये काम किया जा सकता है। कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीन 1280 एकड़ है, वहाँ पर भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो ये काम कैसे सर अंजाम दिया, हमने जानने के लिए एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में दावत दी है आमिर खान साहब को, जो दुआ फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। आइए उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। आपने एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट किया जो कि आमों के बाग थे, मतलब बाग, एक ही बाग जी लगाया आपने बहुत बड़ा, और मैं समझता हूँ वो सहरा के बिल्कुल एडजेसेंट रकबा है मंसूरा का, जी यानी जी जी। प्योर सहरा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सहरा सेमी एरिड लैंड है वो। जरा उस प्रोजेक्ट के बारे में जी बताइएगा। देखिए, वो मंसूरा हाला जो है ना, वहाँ पे जो एक बड़ा एक दीनी जाना है जहाँ पे बच्चों हाला को तालीम दी तहसील है जाती किस है। जिले की? हाला तहसील है किस जिले की? मंसूरा मंसूरा की। ठीक है। तो वहाँ पे जो वो जो जामा है, जो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, उनको जो फंड्स की जरूरत होती है, तो उनके पास जो एग्रीकल्चर लैंड, उनके पास कोई 250 एकड़ जमीन उनके पास मौजूद थी। बंजर थी। तो उन्होंने हमसे राब्ता किया कि भाई ये बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे सनत हासिल कर रहे हैं, तो उसके लिए फंड्स की उनको रेगुलर ज़रूरत होती है। तो हमने कहा भाई आप फंड किस तरह जनरेट करते हैं? उन्होंने कहा मुख्तलिफ लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारी ज़रूरी ज़मीन है जिसपे हमने आम के बाग लगाए हैं। ठीक है। तो वहाँ जब हमने जाके देखा तो वहाँ कोई 400 प्लस आम के बाग लगे हुए थे, जिससे उनकी कोई 400 दरख्त इनकम। लगे हुए थे। जी 400 तक, ठीक है। जिससे उनकी इनकम कोई 70-75 लाख रुपए उस वक्त थी। ठीक है। तो उसी
क्योंकि जमीन बहुत बड़ी थी। तो वहां पे हमने कहा ठीक है, हम ये दरख्तों की क्वांटिटी बहुत कम है, हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे। तो हमने कोई 2 साल 2.5 साल हमें लगे, और वो 400 से हम कोई 6 साढ़े 6 हजार दरख्त हमने लगा। ये 6,500 आपके और हैं, 400 उनके हैं, कुल मिला के कुछ 7,000 दरख्त हैं। ऑलमोस्ट 7 हजार के करीब। ठीक हो गया। और अब उन वो जो दरख्त है, अब वो जो दरख्त है, अब वो मेच्योर हो चुके हैं, वो फ्रूटिंग पर आ गए हैं। तो उनकी माशाल्लाह। जो इनकम थी वो ऑलमोस्ट डबल से ऊपर हो गई, डबल से यानी ऊपर हो गई। यानी कि फिर मैं इसके सोच रहा हूँ साथ साथ 70 लाख की बजाय अब वो 2 करोड़ रुपया जमा कमा लेते हैं इससे। जी 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 और जी, मुझे याद बिल्कुल पड़ता है बिल्कुल, कि ये जो मदरसा ऐसे है ही है। ये किसी एक आलिम दीन ने अपनी अच्छा जमीन डोनेट ये की जो थी। अच्छा, मैं यही बता रहा था कि ये जो आम के दरख्त लगे होते हैं ना, ये साइज में आपने देखा वो बहुत बड़े होते हैं ये। कनोपी बहुत बड़ी तो ये होती है। 1 एकड़ पे जो है ना 20-25 दरख्त लगते हैं। ठीक है। हाँ, तो ये 1 एकड़ पे भी 20 से 25 दरख्त लगते हैं। तो ठीक। हमने ये 6 हजार तो दरख्त लगाए, 6,500। लेकिन फिर हमने कहा अब जगह होती जा रही है कम, जगह यूटिलाइज होती जा रही है ना। फिर हाई डेंसिटी के ऊपर जो अब क्रॉपिंग हो रही है, जो फ्रूटिंग हो रही है, तो वो वाले दरख्त फिर हमने इंट्रोड्यूस करवाए। जैसे हमने सिनरी हाई डेंसिटी हमने लगाया, जो 1 एकड़ पे तकरीबन कोई 1,200 दरख्त लगे। ठीक, वाह। अच्छा, तो सिंदरी। वो साइज में छोटे होते हैं। हम्म। जी, साइज में छोटे होते हैं वो। उन आम जो प्रीवियस जो चलते आ रहे हैं दरख्त, उनकी तरह बड़े नहीं होते, बहुत बड़ी कनोपी नहीं होती। वो छोटे होते हैं, इसलिए उनको जगह कम चाहिए होती है। लेकिन कहाँ 25 दरख्त 30 दरख्त, और कहाँ 1,000 1,200 दरख्त। 1 एकड़ में। इसी तरह हमने जी, इसी तरह फिर हमने सेंसेशन मैंगो, जो अमेरिका में बहुत ज्यादा मशहूर है। वो आम जो खूबसूरत सा ऑरेंज, होता है बड़ा। जो पर्पल और येलो, जी जी, पर्पल और येलो कलर का कुछ होता है, वो बड़ा महंगा वहाँ मिलता है। मैंने सुना है कि कोई $30 का एक छोटा सा 5 kg का वहाँ पैकेट मिलता है। तो वो वाले हमने यहाँ पे लगाए हैं, वो भी हाई डेंसिटी के ऊपर लगे हैं, वो भी 1 एकड़ के ऊपर कोई 1,000 1,200 दरख्त लगे हैं। और वो फ्रूटिंग पर है साथ। यानी कि तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रूटिंग पे ओवरऑल जो सारी चीजें, सिंदरी भी फ्रूटिंग पे आ जी चुका है और सिनरी, सेंसेशन भी फ्रूटिंग। वो भी फ्रूटिंग पर है। अच्छा, ये जो छोटे तो कद अब का आप सिंदरी सोचें है, उनकी इनकम। ये जो जी जो छोटे कद का सिंदरी है, इसके ऊपर फ्रूट जी जी, कितना लगता है? बड़े के मुकाबले में कितना कम फ्रूट लगता है इस इस पे? पे इस, इस पे तकरीबन कोई 40 to 60 kg, या इससे ज्यादा है, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये वक्त के साथ थोड़ा सा हो सकता है और ग्रो करे, लेकिन 40 से 60 kg इसमें आता है। अच्छा बताइएगा, आप जो इनकम की बात बता रहे थे मुझे, जिसमें आपको टोक दिया मैंने, इनकम की बात क्या रहेगी मैं हमारी? इनकम ये बता रहा था कि अच्छा, इसके अंदर फिर हमने जो है ना एक बाग और उनको लगा कर दिया, जो फालसे का था। अच्छा, फालसे का, गुड। जिसमें हमने 9,000 जिसमें हमने 9,000 दरख्त लगा कर दिए। ठीक है। और वो भी फुटिंग पर है इस वक्त। तो अब ठीक है। वो इदारा जो साल के अपनी एग्रीकल्चर लैंड से 70-75 लाख रुपए कमा रहा था, अब वो इतना सब कुछ होने के बाद उसकी इनकम, मतलब वो अपने पाँव पे खड़ा हो गया ना। और हम्म। यही हमारा मकसद है कि लोगों को उनके पाँव पे खड़ा करना है, वो चाहे थरपारकर के हो या सिंध के किसी भी इलाके के हो। कि ठीक है, आप उनकी इस तरह की हेल्प करें कि वो अपने कुछ सालों के बाद वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। ये बहुत अच्छी सोच है। मैं जानना ये चाहता हूँ आमिर साहब, जो आपके डोनर्स हैं, हमारे जो नाजरीन अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहुत हैं देखने वाले चाहने वाले, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? या अगर खुद आपके साथ जाना चाहें फील्ड में, तो उसके लिए आपने कोई तरीकाकार बना रखा है? हमारे ऑफिस के जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर रब्ता कर सकते हैं मुझसे। सोशल मीडिया के थ्रू भी रब्ता किया जा सकता है। तो जिस तरह उनको हो, और मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर लोग हमारे साथ मिलके चले, आगे बढ़े, हमारा साथ दें, लोगों का साथ दें। इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, मैंने देखा है कि हमारे जहाँ गुर्बत है ना, वहाँ पर गुर्बत की बड़ी वजह लोगों की ना, कुछ लोगों की हठधर्मी भी है। लोग काम नहीं करना चाहते वसाइल होने के बावजूद भी। तो आपने कितने परसेंट लोग ऐसे देखे हैं कि जिनको आपने काम करवा के भी दिया लेकिन उन्होंने फिर भी काम नहीं किया? कुछ रेशियो आपने मोटी मोटी निकाली है आज तक? लेकिन लोग हर तरह के मिलते हैं, हर जगह होते हैं इस तरह के लोग। ये हमारी एक्सपर्टीज है, आपकी एक्सपर्टीज है कि हम उन लोगों का सिलेक्शन करें ठीक कि है। जिनके ऊपर आप ये चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ आउटपुट जनरेट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारे चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दुआ फाउंडेशन ने अगर 2018 में 19 में प्रोजेक्ट किया तो हम वो बस खैर बात करके आ गए, ऐसा नहीं है।
हम उसको फॉलो अप में रखते हैं। ठीक है, हमारा वहां पे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट जरूर है कि वो इस दफा इन्होंने कौन सी क्रॉप लगाई, इनको कितनी इनकम हुई, प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चीजें लुक आफ्टर फॉलोअप्स रखने पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपसे मुझे बहुत सीखने को मिला। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। अगर आप कभी लाहौर बिल्कुल आए इंशाल्लाह। तो ज़रूर मुझसे मिलिएगा। अगर मैं कराची आया तो मैं ज़रूर आपसे मिलूंगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल थैंक यू सर, वेरी मच बिल्कुल जी, शुक्रिया जज़ाकल्लाह आपका। जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।